सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमेशा हमें संभालते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें और आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जन से होने पाए। सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 31 पद से 35 पद तक। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाह को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गा के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना ही पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसे ही सब चेलों ने भी कहा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं जिद मत करो। यीशु मसीह कहते हैं चरवाह को मारेंगे और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और मेरे विषय में तुम ठोकर खाओगे। पतरस कहते हैं सब ठोकर खाएं तो खाएं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। वो कहता मुझे मरना ही पड़े तब भी मैं इनकार नहीं करूंगा। दूसरे भी सब चेले कहने लगे। तो हम यहाँ देखते हैं जिद मत करो। पहली बात आज क्या है, यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, पर वो जिद कर रहा है, अपनी बातों में अड़ा हुआ है और अपनी बातों में कहता है ना, मैं तो कभी नहीं मुकरूंगा, मैं तो कभी नहीं मुकरूंगा। वो जिद कर रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना, हमें जिद नहीं करना है। जो भी बात हो, आज परिवार के अंदर जिद आता है, परिवार के अंदर मनमुटाव आ जाता है, परिवार के अंदर जिद्दपन आ जाता है। वो कहता है ना मैं बड़ा हूँ, वो कहता ना मैं बड़ा हूँ, वो कहता ना मैं सच बोल रहा हूँ, वो कहता ना सच बोल रहा हूँ। परिवार पति पत्नी में विरोध होता है जिद की वजह से, बच्चों में माता पिता में विरोध होता है। तो इसीलिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ अपने जॉब पे, काम पे, वहाँ जिद होता है। तो हमें क्या करना है, जिद नहीं करना। जिद हमें नहीं करना। हमें सिर्फ बात मानने वाला होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी बात की हाँ या नहीं की नहीं। तो हमें जिद नहीं करना है और परमेश्वर की बात को मानना है हमें, और यीशु मसीह की बात को मानना है। और दूसरी बात है यीशु में हमें बने रहना है, उनकी बातों में हमें बने रहना, उनकी उपस्थिति में हमें बने रहना, उनकी सामर्थ्य में हमें बने रहना और उनकी अगुवाई में हमेशा हमें चलना है। जब हमने उन्हें जान गए हैं, जब हम उन्हें पहचान गए हैं, तो उनकी संगति में हमेशा बने रहना है और जो भी काम करें हम उनकी उपस्थिति में करें। और तीसरी बात है अगुवे की बात माने। हम देखते हैं आज कलेशिया में जाते हैं, अगुआ हैं जो पास्टर हैं, जब कोई बात करते हैं लोग उनसे जिद करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। पर वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है तो उसकी बात को मानना है। वो जैसा कहता है उसकी बात को मानना है। ये नहीं जिद करना है, अपनी बात को बड़ी करना है और कहना है नहीं, जिद करने लगते हैं। और अगुवे की बात मानना है, हमें अगुवे की बात मानना है। इसी तरह जो यीशु मसीह ये 12 चेले को अगुवे थे और उन्हें वो चला रहे थे और उन्हें सारी चीज़ें बता रहे थे, जिस अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे और अपने बारे में सारी बातें बता रहे थे उन्हें। जे कोई भी बात वो गुप्त में नहीं करते थे, जो भी बात होता था वो खुल्लम खुल्ला उन्हें बता देते थे। इसी तरह हमें अपने अगुवे की बात मानना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है उस वचन पे हमें चलना है और अपना
वचन के अनुसार अपने जीवन को हमें जीना है। जब हम ऐसे जीते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आगे बढ़ाते जाते हैं। तो परमेश्वर 3 बातें बताना चाहते हैं। पहली बात है हमें जिद नहीं करना है, और दूसरी बात है हमें यीशु मसीह में बने रहना, और तीसरी बात है हमें अपने अगुवे की बात मानना है। जब ये तीनों बात हमारे अंदर होती है और इन वचनों पे जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाते हैं, ईमानदारी हमारी देखते हैं, और हमें बात मानने वाला हमें वो पसंद करते हैं। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ शरीर पे रख लें, जहाँ पे भी दर्द है यीशु मसीह अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को, छोटे बड़े सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। ये आपकी रचना है प्रभु जी, होने दे कार्य। ये परिवार प्रभु जी एकता में, आपकी सामर्थ्य में हमेशा भरे रहने पाए प्रभु जी, जिदपन नहीं होने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह आपकी बात मानने वाले होने पाएँ, और प्रभु जी अपने अगुवे की बात माने, और आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। हर बीमारी, हर दुर्बलता यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। जो बिजनेस सब में आप सहायता मदद करें। जिनका काम नहीं है प्रभु जी, उनको काम दे मेरे यहोवा। जिनका रोजगार बंद है, उनका रोजगार को खोले मेरे यीशु मसीह। और प्रभु जी आपकी स्तुति और प्रशंसा प्रभु जी प्रत्येक जीवन से होने पाए। जिनके हाथ पैरों में दर्द है उन्हें चंगा करें, शरीर के अंदर दर्द है चंगा करें, कहीं पे बॉडी में दर्द है आप चंगा कर दें। आप अपना अभिषेक से भर दें प्रभु जी। पाइल्स है प्रभु जी, थायराइड है प्रभु जी, शुगर है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। बीपी हाई होता है, लो होता है, नॉर्मल रहने पाए प्रभु जी। पथरी है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, चाहे वो किडनी में चाहे पित्त में है, यीशु मसीह के नाम से वो गायब होने पाए। और प्रभु जी आप इन्हें चंगा और भला करें, और आपकी उपस्थिति में हमेशा चलने पाए, क्योंकि आपने चुना है। तो आपकी अभिषेक में हमेशा बढ़ने पाए, और आप अगुवाई करें। माता पिता प्रभु जी, बच्चे सब मिल के प्रभु जी सारे कार्य करने पाए, एक दूसरे की बात मानने वाले होने पाए, और परिवार एकता में चलने पाए। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना प्रभु जी। इनके जीवन, इनके भविष्य को सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें, और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा में हमेशा बढ़ते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह।